हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, ये जो है वो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में जो है वो हमारा एक टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन, उनसे ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो यानी कि बीटा एंड गामा फंक्शन में 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर एक साल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि ये जो है वह सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है वह इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमारा बीटा गामा फंक्शन पढ़ना रहता है उसके लिए भी ये जो है वह इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख सकते हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन 13, 16, 18, 20 में आया हुआ है। तो चलिए इसको हम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है वो दो यानी कि ऐसा भी आ सकता है और ये ऐसा भी आ सकता है। ये देखिए, प्रूव डैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, या फिर फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, यानी कि बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन कहता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम यानी कि प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जब हम क्या करते हैं तो प्रूव करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूव लिख दीजिएगा और फिर जाके इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गामा फंक्शन का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वी नो डैट। यहाँ पे लिख दीजिएगा वी नो डैट। वी नो डैट ये गामा फंक्शन का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखिए, गामा एन बटे ये एक्स के पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ये वाई के पावर एन माइनस 1 और ये इंटू ई के पावर जो है वह माइनस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, ये जो है वह गामा फंक्शन का जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, यहाँ पर आपको हम यानी कि इसको जो है वो अप्रूव भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। गामा यानी कि हम जानते हैं गामा एन इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटिव ई के पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स। इसका नाम फर्स्ट आप दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो आप पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट ये एक्स इक्वल टू लेमदा इंटू वाई, ये जो है वो हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू लेमदा इंटू वाई। अब जो है वो इसका जो है वो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो एक्स कर दीजिएगा। तो देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और जो है वो लेमदा एज ए कॉन्स्टेंट बाहर वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि डी एक्स इक्वल टू लेमडा डी वाई हो गया। ये हो गया। अब देखिए, इसमें हम रखते हैं। तो इसमें जब हम रखेंगे तो ये हमारा लेमदा वाई यानी लेमदा एन इक्वल टू ये देखिए, ये जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे जो है वह एक्स पावर ई पावर जो है वह क्या हो जाएगा, तो ई पावर माइनस लेमदा वाई और ये जो है वह एक्स की पावर यानी कि लेमदा वाई का पावर जो है वह ये हमारा क्या हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। और ये देखिए, डी एक्स के स्थान पर ये हमारा हो जाएगा लेमदा डी वाई। ये इतना हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है वो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 0, और जब इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यानी कि ये हमारा जो है वह ये जो है वह लेमदा एन इक्वल टू ये जो है वह 0 टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे देखिए ई पावर माइनस लेमदा वाई, और देखिए यहाँ पे जो है वह लेमदा पावर एन माइनस 1 और वाई पावर एन माइनस 1 इंटू लेमदा और ये डी वाई। तो देखिए, ये जो है वह ये लेमदा पावर एन हो जाएगा तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यानी गामा एन इक्वल टू ये जो है वह गामा एन इक्वल टू लेमदा पावर एन बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव, और ये हमारा बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये भाई से बचेगा वाई पावर एन माइनस 1 और ये जो है वह यानी कि वाई पावर एन माइनस 1, और जो है वह ये हमारा क्या बचेगा, तो ये हमारा ई पावर जो है यानी कि ई पावर लेमदा वाई डी वाई ये बचेगा। ये इतना बचेगा। तो अब देखिए, ये जो है वह ये भाई साहब इस साइड आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है वह लेमदा एन बटे ये सॉरी यानी कि ये हमारा गामा एन बटे ये लेमदा पावर एन इक्वल टू जो है वह 0 टू इन्फिनिटिव वाई पावर एन माइनस 1 और ई पावर माइनस लेमदा वाई डी वाई। ये इतना हो गया। देखिए, इसके बदले में यहाँ पे जो यानी कि लेमदा पावर एन है, यहाँ पे जो है यानी कि हमारा कांस्टेंट है, इसको हम यानी कि एक्स से यहाँ पे लिखे हैं, एक्स पावर एन लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लेमदा था तो यहाँ पर हम एक्स, यानी कि जो है वो हम इसको जो है वो यानी कि ये जो हमारा गामा एन है यानी कि गामा एन इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो इसका यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हम यानी कि ये भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसका नाम जो है वो क्या करिए, इसका नाम जो है वो आप फर्स्ट रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम जो है वो फर्स्ट नहीं रखे, इसको जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जो है वो हम उस साइड भेज देंगे। तो ये हमारा गामा एन इक्वल टू ये एक्स पावर एन ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव
y की पावर n माइनस 1, ये e की पावर माइनस एक्स वाई और ये dy। अब देखिए ये जो है वो अंदर चल जाएगा, तो ये हमारा गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव, और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो x की पावर n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई। ये इतना हो गया, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, यानी वी नो डैट हम क्या जानते हैं, तो गामा एन इक्वल टू यानी कि क्या होता है, तो आपको अभी हम बताए हैं गामा एन इक्वल टू फॉर्मूला ये हमारा होता है, गामा एन इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे जो है वह गामा एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर जो है वह माइनस एक्स, और ये एक्स के पावर यानी कि ये हमारा n माइनस 1, और ये जो है वह क्या होता है, तो dx होता है, तो dx। अब देखिए n का स्थान पे जो है वो हम m रख देते हैं, तो ये m दे देंगे, तो ये m हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इनका जो है वह नाम हम क्या करते हैं, इनका नाम जो है वह सेकेंड दे देते हैं, इसका नाम सेकेंड दे दिए। अब देखिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो है वो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर m माइनस 1 एंड इंटीग्रेट with respect to x from x tends to 0 टू, देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, एंड इसको जो है वह इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में यानी इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो भी जो है वह लिमिट कहाँ से, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो अब हम जो है वह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये हमारा गामा एन है, तो ये हमारा गामा एन हो जाएगा, और जो है वह देखिए ये हमारा ई की पावर जो है वह माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर जो है वह m माइनस 1, और ये इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इतना हो गया, और ये लिमिट जो है वह x से यानी कि 0 से इन्फिनिटिव है, तो ये हमारा 0 टू इन्फिनिटिव, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए बराबर, अब देखिए इस साइड जो है वह हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा जो है वह इंटीग्रेशन यानी कि 0 टू इन्फिनिटिव है, तो ये हमारा जो है वह इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वह हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो है वह यहाँ पर भी 0 टू इन्फिनिटिव है, और देखिए ये जो है वो हमारा है x के पावर n इंटू वाई के पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर जो है वह माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, और जो है वह यहाँ पे देखिए यानी कि y के रिस्पेक्ट में है, और फिर यहाँ पे हम d यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा dx और ये dy, ये इतना हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x के पावर जो है वो यहाँ पे देखिए जब यानी कि बेस हमारा रहता है पावर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा गामा n, और ये देखिए ये जो है वह ये भाई साहब यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एक्स पावर m माइनस 1 dx। ये देखिए ये जो है वह सेकेंड इक्वेशन से हम गामा n के यानी कि गामा m के इक्वल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि गामा m इक्वल टू जो है वह फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर m माइनस 1 dx होता है, इसको हम लिख सकते हैं गामा n, सॉरी ये जो है वो यानी कि रूट लिख दिए हम, ये नहीं होगा, और ये गामा m ये हो गया, और ये इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा यानी कि क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y वाला हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये जो है वो कुछ इस तरीका से बचेगा 0 टू इन्फिनिटिव, और ये भाई साहब जो है वो हमारा बचेगा यानी कि ये भाई साहब बचेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे जो है वह x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वाला सभी रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये x के पावर ये m प्लस n माइनस 1,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह एक पावर, देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि एक्स एक्स जो है वह क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है। चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये वाई प्लस 1 और ये हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये इतना हो गया। और ये डी एक्स है तो डी एक्स हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों में जो माइनस कॉमन है तो माइनस ले लिए, और एक्स कॉमन है तो एक्स ले लिए, तो हमारा वाई प्लस 1 बच जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और ये वाई पावर n माइनस 1 ये बाहर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो डी वाई, ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इसका जो है वह इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये हमारा इधर बचा हुआ है गामा एम एन, और ये गामा एम इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो है वह इसको हम कैसे जो है वह लिखते हैं। तो ये जो है वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा एम प्लस 1 बटे ये y प्लस 1 के पावर जो है वह m प्लस n, और ये हमारा y का पावर जो है वह n माइनस 1, और ये dy, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वह कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो है वह यानी कि हम यहाँ पे जो है वो हम लाए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है वह यानी कि इक्वेशन को हम जो है वह यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में, फिर जाके आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ था ये हम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वाई क्या हुआ है, 1 2 3 यानी 3 वाई है। यहाँ पे देखिए यानी जब वाई के रिस्पेक्ट में यानी इंटीग्रेशन हो रहा है तो 3 वाई, यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो देखिए यहाँ भी 3x होना चाहिए, तो देखिए 1x 2 1 3 3x यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे एक पावर जो है वह यानी कि एक पावर माइनस एक्स वाई, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंस यानी इंटीग्रेशन हो रहा है, ये वाई कोफिशिएंट माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स कोफिशिएंट कितना है, यानी कि जो है वह यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स कोफिशिएंट माइनस वाई प्लस 1 है। और यहाँ पे देखिए ये जो है वह यानी कि जो कोफिशिएंट रहता है वह एक्स के पावर में जो है वह ये जो हमारा गामा एन है वह एन आ जाता है, अर्थात ये वाई के पावर में जो यहाँ पे एन माइनस वन को छोड़ देते हैं, एन जो होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो यानी कि हमारा क्या होगा, तो देखिए ये जो है यानी कि वाई प्लस 1 है तो वाई प्लस 1 हो गया, और ये एम प्लस एन है, तो देखिए वाई का यानी कि वाई का पावर एन माइनस 1 है, यानी कि यहाँ पे जो है एन था तो यहाँ पे एन आ गया, तो ये ऊपर में भी एन यानी कि रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो एम प्लस एन है, तो ये एम प्लस एन हो गया, और ये गामा एम प्लस एन ऊपर में भी हो जाएगा, तो ये यानी कि लाइन समझ गए। तो चलिए अब जो है यानी कि आप यानी कि ये समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा ये गामा एम प्लस एन बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा गामा एन और ये गामा एम इक्वल टू ये गामा एम प्लस एन, और ये इंटीग्रेशन 0 टू ये हमारा इन्फिनिटी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हो जाएगा y का पावर n माइनस 1 बटे ये y प्लस ये 1 के पावर जो है वह m प्लस n dy, ठीक है। ये इतना हो गया। तो देखिए आपको हम पहले यानी कि आपको हम बता दें कि जो है वह एक फार्मूला और होता है, ये फार्मूला होता है बीटा एम एन इक्वल टू फार्मूला होता है, बीटा एम एन इक्वल टू फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी, ये जो है वह x के पावर n माइनस 1 बटे ये x प्लस 1 के पावर जो है वह m प्लस n, और ये dx, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे y है और ये y, तो यानी कि जो है वह यहाँ पे यानी कि y है, तो ये भी जो है वह यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल सिर्फ चेंज हुआ है तो कोई बात नहीं होगा, तो यानी कि इसको हम गामा n इंटू जो है वह गामा m इक्वल टू ये गामा m प्लस n, ये इसके स्थान पे जो है वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बीटा एम एन हो जाएगा। तो देयर फोर यहाँ देखिए ये इस साइड आ जाएगा, तो देयर फोर ये जो है वह बीटा एम एन इक्वल टू हमारा रिजल्ट आएगा ये हमारा गामा एन इंटू गामा एम बटे जो है वह गामा एम प्लस एन, यही जो है वह हमें क्या मिला था, प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम क्या किए हैं, तो प्रूव कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वह इसको जो है वह यानी कि ब्रैकेट में जो है वह लिख दीजिए, यानी कि इसको डाल दीजिए, और जो है वह क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड लिख दीजिए। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से ये यानी कि हम दे दिए, यहाँ पे जो है वह प्रूव्ड लिख दीजिए। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।